Let's all have a more step-by-step approach this दीपावली। इस दीपावली को कैसे स्पेशल बनाएंगे? आप सभी लोग बचपन से देखते आ रहे होंगे कि दिवाली आने से 1-2 महीने पहले से सब सफाई में लग जाते हैं। और सफाई भी ऐसी वैसी सफाई नहीं, प्रॉपर स्प्रिंग क्लीनिंग, मतलब एक एक चीज अंदर बाहर से सफाई करी जाती है। पर उसके पीछे मकसद क्या है? क्यों ऐसा होता है? क्यों हम दिवाली पे सफाई करते हैं? द जनरल थिंग दैट ऑल ऑफ अस नो इज कि हमें लक्ष्मी माँ को अपने घर इनवाइट करना होता है। और लक्ष्मी कौन है? धन की देवी है। तो इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब वेल्थ और पैसे के लिए लक्ष्मी माँ को अपने घर इनवाइट करते हैं। एम आई राइट? चलिए, हमने उन्हें इनवाइट तो कर लिया और हमने उनका आवाहन भी अच्छे से कर लिया, पर चंचला माँ लक्ष्मी क्या हमारे घर रुक पाएंगी? क्या वो स्थिर हो पाएंगी? वो हमें कैसे करना है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। चलिए, सबसे पहले सफाई शुरू करते हैं अपने घर के मंदिर से। मंदिर में क्या है? मंदिर में हम गए, हमने देखा कि मंदिर के जो पेपर है या कपड़ा है जिससे हमने मंदिर को सजा रखा है, डेकोरेट कर रखा है, वो पुराना हो गया है। हम उसे चेंज करेंगे। अगर हमें मंदिर पेंट करना है साफ करके, तो हम उसे पेंट करेंगे। मंदिर के अंदर अगर हम देखें कि एक ही भगवान की एक से ज्यादा मूर्तियां हैं, तो हमें उन्हें हटा देना चाहिए। और अगर कोई मूर्ति ऐसी है जो खंडित है, उसको भी मंदिर से हटा दीजिए। एक लाल रंग के कपड़े में आप उन मूर्तियों को रखें, उनमें थोड़ा सा चावल चीनी डालें, उनकी पोटली बनाएं और किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आ जाएं। दूसरी चीज, हम जाएंगे किचन में। जब हम किचन में जाते हैं तो हम वहाँ देखेंगे टूटे फूटे जो भी बर्तन हैं वो हम अलग कर देंगे। स्टील के बर्तन भी आप देखेंगे कई बार क्रैक हो जाते हैं, क्रॉकरी भी क्रैक हो जाती है, कांच तो वैसे भी टूटा हुआ घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता। तो हम सारी क्रॉकरी को, टूटी फूटी सारी क्रॉकरी को, बर्तनों को अलग कर देंगे और उसको फेंक देंगे या फिर हम उनको बेच देंगे। दूसरी चीज उसके बाद जो आती है वो है किचन में स्मेल। किचन में बदबू कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जहाँ किचन है वहाँ डस्टबिन भी है, और डस्टबिन वाला एरिया जनरली वो एरिया होता है जो बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड रहता है। उसको वैसे भी आपको वीकली बेसिस पे साफ करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं, आप बिजी हैं, वर्किंग हैं, तो एटलीस्ट दिवाली से पहले तो आप उसे थरली क्लीन करें, बिल्कुल साफ करें। आपकी रसोई में बिल्कुल किसी भी तरीके की गंदी बदबू स्मेल नहीं आनी चाहिए। इसके बाद आप चेक कीजिए अपने बच्चों के कमरे में या आपके बेडरूम में कहीं पितरों की तस्वीर तो नहीं है। किसी भी तरीके की पितरों की तस्वीर या कोई और ऐसी वैसी तस्वीर आप लोगों के बेडरूम्स में नहीं होनी चाहिए। उससे एनर्जीज हैम्पर होती हैं और उससे आपको सोने में, नींद में परेशानी आने के कारण बन सकते हैं। इसलिए वो चेक करिए। आपके बेडरूम में राधा कृष्ण की पेंटिंग के अलावा या आपकी खुद की तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको इस दिवाली अपने घर से निकालनी है। फर्स्ट थिंग, जो भी आप टूटा कांच, कहीं पे भी आप कोई भी कांच देखें, कोई भी शीशा देखें जो टूट रहा है, चाहे वो आपका विंडो पेन हो, कोई आपकी खिड़की का शीशा हो, या आपकी क्रॉकरी हो, या आपके बाथरूम में लगा हुआ शीशा हो, अगर वो टूटा है उसको तुरंत अपने घर से बाहर निकालिए इस दिवाली की सफाई में। दूसरी चीज, अगर आपके घर में बंद घड़ियां हैं, बंद घड़ियां का मतलब बंद समय, घड़ी आपका फ्यूचर दिखाती है। अगर वहां समय ही रुक गया, मतलब आपकी प्रॉस्पेरिटी भी रुक गई, आपके सारे काम रुक गए। इसलिए घर में बंद घड़ी कभी ना रखें, या तो उसे ठीक कराएं या उसको फेंक के और एक नई घड़ी उसके बदले में लाएं। तीसरी चीज है आपके घर में पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एक ऐसी चीज है, जैसे आप मोबाइल फोन ही ले लीजिए, पता नहीं आप नए मोबाइल फोन्स लेते जाएंगे और पुराने आपके घर में अक्यूमुलेट होते जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सिग्निफाई राहु। आप अपने घर में बंद गैजेट्स को, जो यूज नहीं हो रहे पिछले 2-3 साल से, उन्हें राहु के फॉर्म में संभाल के और सहेज के रखे हुए हैं। या तो आप उन्हें किसी को दे दें, किसी जरूरतमंद को जो उन्हें ठीक करा के यूज कर ले, या आप उन्हें फेंक दें या बेच दें। चौथी चीज है टूटे हुए या अनरिपेयर्ड पलंग, बेड्स। आपके घर में जो बेड्स हैं, जो पलंग हैं, वो आवाज करते हैं या टूटे हुए हैं और आप उन्हें यूज करे जा रहे हैं, तो प्लीज आप उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि टूटे हुए पलंग एक खराब मैरिड लाइफ को दर्शाते हैं। इंसोम्निया का प्रॉब्लम टूटे हुए बेड्स की वजह से डेफिनेटली हो सकता है, तो आप या तो उन्हें रिपेयर कराएं या बदल दें। पुरानी चीजें जैसे कटे फटे कपड़े, पुराने जूते जो टूटे हैं, फटे हुए हैं, आप उनको बस रखे हुए हैं,
हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पुरानी चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। मतलब पुराना दरवाज़ा है, आपने अपना घर रेनोवेट कराया, पुराना दरवाज़ा है तो आपको लगता है यार रख लेते हैं संभाल के, पता नहीं कब काम आ जाए, जबकि ऐसा होता कभी नहीं है। एक पुराना दरवाज़ा होगा, एक पुरानी अलमारी होगी और इन सब चीज़ों को आप संभाल के सहेज के रखते हैं और ये चीज़ें आपके घर में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं, वास्तु दोष लाती हैं। और स्पेशली अगर ये हैवी चीज़ें आपने घर के ऐसी जगह पे रख रखी है जहाँ जिस एरिया को आपको लाइट रखना है तो और प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपको सपोज ये चीज़ें हैवी चीज़ें आपको लगता है कि काम आएंगी और आपको संभाल के रखनी ही हैं, तो इन्हें साफ करके पेंट करवा के अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखें जहाँ थोड़ा सा हैवी आइटम चल जाता है। अदरवाइज आप घर में कहीं भी रखेंगे तो वो वास्तु दोष क्रिएट करेगा। हमारे घर में चीज़ें ज्यों की त्यों पड़ी रहती हैं, हम उनसे अटैच होते हैं या आलस के कारण साफ नहीं करते। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट, मगर वो चीज़ें, वो आइटम्स जो अनयूज्ड हैं, दे आर एक्चुअली कॉल्ड क्लटर, एंड क्लटर इज समथिंग विच विल क्रिएट अ वास्तु दोष इन योर हाउस। आप इस तरीके से इस बार दीपावली की सफाई करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके घर का वास्तु दोष भी ऑटोमेटिकली ठीक हो रहा है। और उस सफाई में 4 चांद लगाने के लिए मैं आपको कुछ वास्तु टिप्स देती हूँ जो बहुत ही आसान है। नंबर 1, आप अपने घर के मेन डोर पे केसर का स्वास्तिक बनाएं। दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएंगे तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। एक और टिप, आप सब जानते हैं 9 प्लैनेट्स होते हैं, देयर आर 9 प्लैनेट्स। तो 9 ग्रह के हिसाब से आप अपने घर में कोई भी 9 चीज़ों को डिस्प्लेस कर दें, मतलब उनका सेटिंग बदल दें, उनको कहीं से उठा के कहीं रख दें। ऐसा करने से आप एनर्जीज को थोड़ा सा डिसिपेट करेंगे, थोड़ा सा आप एनर्जीज को मूव करेंगे तो आपके घर की एनर्जीज रोटेट होंगी। और जब ये 9 के 9 ग्रहों की एनर्जीज को आप एक्टिवेट करेंगे तो आपके घर के वास्तु दोष भी धीरे धीरे दूर होंगे। इसीलिए दिवाली को इंडिया में सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से पूरे घर का वास्तु दोष एक तरीके से दूर होता है। पर शर्त सिर्फ इतनी है कि वो सफाई, वो सजावट बिल्कुल उस तरीके से करनी चाहिए कि जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो, आपके घर के वाइब्रेशंस और ऑरा पॉजिटिव हो और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करें। सो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिन 3 डीटीज को आप अपने घर इनवाइट करेंगे, उन्हें अपने घर रोकें कैसे, उन्हें स्थापित कैसे करें और कैसे पूरे अगले वर्ष तक, अगली दिवाली तक आप उनकी ब्लेसिंग्स पाते रहें। सो वेट फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग and it's very, very important as well. Thank you so much for watching this video. Please go ahead and click the bell icon and subscribe my channel. I'll be really, really grateful and I'll keep giving you such interesting and important informations. Namaskar.